हमने नया चैप्टर शुरू किया था इनकम टैक्स का, कैपिटल गेन। कुछ एक आधारभूत चीज़ें मैंने इसकी बताई थी कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कब लगेगा, और कैपिटल गेन की जो 3 आधारभूत चीज़ें थी, 3 आधारभूत एलिमेंट्स थे, उनमें सबसे पहले था कैपिटल असेट का होना। दूसरा जो आधारभूत तथ्य था इसका ट्रांसफ़र का था, और तीसरा इस ट्रांसफ़र से लाभ या हानि होना चाहिए थे। 3 फैक्ट्स मैंने इसके बताए थे। आज हम जानेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, अर्थात जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन से कैपिटल के ट्रांसफ़र से हमें क्या गेन हुआ, प्रॉफिट या लॉस, इसकी कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। जो कैपिटल गेन है हमारी 2 प्रकार की होती है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसकी जानकारी कैसे लगेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनवाया था कि कौन सी चीज़ें शॉर्ट टर्म कैपिटल की होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल किन चीज़ों को माना जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल हमारी कौन सी चीज़ें हैं। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म की कैपिटल असेट्स को बेचने के बाद जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मैंने कौन सी चीज़ें रखी थी। वैसे जो कैपिटल असेट्स थी उनको 4-5 भागों में मैंने बांटा था। बेसिक चीज़ें ध्यान देने के लिए जो आपको ध्यान देनी है, उनमें सबसे पहले था, मैंने कहा था शेयर्स के लिए कहा था मैंने। यदि एक तो मैंने शेयर्स के लिए के रूप में इसको बांटा था। दूसरा मैंने इसको बांटा था यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें बांटा था। और तीसरा बांटा था मैंने म्यूचुअल फंड में। चौथा मैंने कहा था सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, और एक 5वें मैंने लैंड कहा था। इसी प्रकार से जो 6 था वो अदर कैपिटल असेट्स उसमें आ जाता था, अदर। तो शेयर्स के लिए मैंने कहा था यदि लिस्टेड कंपनी के हैं, यहाँ पर लिस्टेड और अनलिस्टेड, ये वीडियो बनाया था, ज़्यादा नहीं मैं इसके बारे में कहूँगा। यहाँ पर 12 महीने से कम यदि शेयर्स लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अपने पास रखे होंगे, शॉर्ट टर्म होगा। 12 महीने से अधिक के लिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, 12 महीने 24 महीने की अवधि से कम के लिए शॉर्ट टर्म और 24 से अधिक के लिए लॉन्ग टर्म होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो जीरो कूपन बॉन्ड है या यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो 12 महीने, चाहे वो लिस्टेड के हो अनलिस्टेड के हो, 12 महीने से कम अवधि के लिए वो शॉर्ट टर्म होंगे, 12 से अधिक के लिए लॉन्ग टर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पर 12 माह की अवधि रखी गई है, 12 महीने से, चाहे वो लिस्टेड के हो चाहे अनलिस्टेड के हो। म्यूचुअल फंड के लिए यदि इक्विटी ओरिएंटेड है, यहाँ पर लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं चलता। यदि इक्विटी ओरिएंटेड हैं, वीडियो मैंने पहले बनाया था, ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ।
इक्विटी ओरिएंटेड हैं तो 12 महीने की अवधि के लिए, 12 महीने से कम अवधि के लिए शॉर्ट टर्म होंगे, 12 महीने से अधिक अवधि के लिए लॉन्ग टर्म होंगे। और अदर हैं, इक्विटी ओरिएंटेड की बजाय म्यूचुअल फंड, अदर म्यूचुअल फंड हैं तो वो 36 मंथ इसकी अवधि, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। 36 महीने यानी 3 वर्ष से कम अवधि के लिए हम अपने पास रखते हैं तो इक्विटी और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स होगी और लॉन्ग टर्म तब होगी यदि 3 वर्ष से अधिक के लिए वो अपने पास रखते हैं। इसी प्रकार से सिक्योरिटी अदर देन म्यूचुअल फंड अदर देन यूनिट्स हैं, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स हैं, यदि इस प्रकार के हैं तो ये भी 12 और 36 माह की अवधि रखी गई है। 12 महीने यदि ये लिस्टेड और अनलिस्टेड की बात यहाँ पर होगी। लिस्टेड कंपनी के होंगे, अगर लिस्टेड कंपनी के होंगे तो 12 महीने से कम अवधि तक अपने पास रखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म होंगे। और यदि इसकी बात हो रही है सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स है ना, अदर सिक्योरिटी भी हम इसे कह सकते हैं। लिस्टेड क्योंकि 12 महीने से कम अवधि के लिए शॉर्ट टर्म, 12 से अधिक के लिए लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड के होंगे यदि ये जो यूनिट्स हैं तो 36 महीने की कम अवधि से के लिए शॉर्ट टर्म होंगी कैपिटल असेट्स, और 36 महीने से अधिक के लिए यदि रखी जाएंगी तो लॉन्ग टर्म। इसी प्रकार से 5वें के लिए लैंड के लिए हमने कहा था यदि 24 महीने से कम अवधि के लिए हम भूमि को अपने पास रखते हैं, लैंड के अपने पास ऑक्युपाई रखते हैं, हमारे अधिकार में रहती हैं तो वो शॉर्ट टर्म होगी। और यदि 24 महीने अर्थात 2 वर्ष से अधिक के लिए के समय से अधिक के पास हमारे पास ये लैंड है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कही जाएगी। अदर असेट्स के लिए 36 था, ये जो छठी प्रकार की असेट्स थी ना, 6 भागों में बांटी थी मैंने। यदि ये जो अदर असेट्स होगी वो किसी भी प्रकार की इन असेट्स को छोड़ करके यदि कोई असेट है तो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हमारे पास है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास असेट्स 2 भागों में बंट गई, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, दूसरी लॉन्ग टर्म। हर जगह शेयर्स भी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स होंगे, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, यूटीआई भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। सिक्योरिटी कोई भी अदर देन यूनिट्स की बजाय वो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकती है, भूमि भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकती है। इसके अलावा कोई अदर असेट छठी जो मैंने कहा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकती है। वीडियो पहले ही बना के भेजा हुआ है आप लोगों को, वो देखना। अच्छा, अब इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असेट्स का हमें इनसे जो बेचने से हमें जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, उसके बारे में हमने कंप्यूटेशन करना है, उसकी गणना करनी है। तो असेट्स 2 प्रकार की बन गई हमारी, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, दूसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स हैं इससे हमें जो लाभ हो रहा होगा, कैपिटल गेन हो रही होगी, वो कैसे हमने ज्ञात करनी है, कैपिटल गेन की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ये टेबल हमें ध्यान में रखना होगा। इसी टेबल के हिसाब से कैपिटल गेन की वैल्यू निकाली जाएगी। सबसे पहले आइटम हमारे पास बनती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल यानी सेल। जो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स हैं, पहले तो पहचाननी आनी चाहिए कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। यदि शॉर्ट टर्म है तो इस प्रकार से उसकी कंप्यूटेशन होगी, और लॉन्ग टर्म है तो इस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन होगी। अच्छा, हमने पहचान लिया कि जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है 12 महीने से कम अवधि के लिए हमारे पास रखी हुई है, वगैरह वगैरह जो हमारे शर्तें हैं उसके मुताबिक वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स जो भी है उसकी कैलकुलेशन इन 2 टेबल के आधार पर होगी। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है, जैसे मैंने कहा सबसे पहले हमने इस टेबल की सबसे पहले आइटम क्या लिखनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी इसको हम सेल्स भी बोलते हैं। प्रतिफल की पूरी वैल्यू या विक्रय की पूरी वैल्यू, जितने रुपए में हमने उस संपत्ति को बेचा। ठीक है, एक आइटम हमारे पास ये हो गई। दूसरा, संपत्ति को बेचने पर, इस संपत्ति को ट्रांसफ़र करने पर या बेचने पर
एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स, जो हमने ये संपत्ति बेची ना, इसको बेचने पर कितना खर्चा आ रहा है उसको हमने लेस कर देना है। इसको लेस करने के बाद जो आएगा उसको नेट सेल्स कंसीडरेशन, या से हम ये भी बोल सकते हैं नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से हमने ट्रांसफ़र के खर्चे घटाए तो नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन NVC भी हम बोल सकते हैं, नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या नेट सेल्स कंसीडरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है दोनों के लिए। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो संपत्ति हमने बेची ना, ये वाली संपत्ति, इसको हमने ख़रीदा भी होगा कभी ना कभी, तो कितने रुपए में हमने इसे प्राप्त किया था। एक्विजिशन होता है प्राप्त करना, कितने रुपए में इसको हमने एक्विजिट किया था, कितने रुपए में हमने इसे प्राप्त किया था, ख़रीदा था, उस वैल्यू को भी हमने माइनस कर देना है। किस में से घटाना, नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या नेट सेल वैल्यू में से इसको घटाना है। ठीक है, तो एक ये चीज़ घटेगी। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यदि हमने इस संपत्ति को, जो संपत्ति हमने बेची, उस संपत्ति में कोई इम्प्रूवमेंट करी है तो उसकी वैल्यू भी माइनस की जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें घटेगी, सबसे पहले जो संपत्ति बेची उसको ट्रांसफ़र करने पर, बेचने पर कितना खर्चा आया, क्या क्या खर्चा आया है ना, किसी को कमीशन दी या कोई कानूनी दाव पेच के जो खर्चे थे, वो स्टाम्प पेपर वगैरह के खर्चे थे, वो हमने माइनस कर देने हैं। एक तो एक किया हमने माइनस। ठीक है, दूसरा क्या किया, कितने रुपए में वो संपत्ति खरीदी थी। तीसरा क्या किया माइनस, वो संपत्ति में हमने इम्प्रूवमेंट की थी। तो ये तीन चीज़ें ही घटेगी और हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निकालना। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन है, ये कैसे कंप्यूट किया जाएगा। सेम जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था कैलकुलेट किया था, वैसे ही इसको भी कैलकुलेट करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सेम वो जैसा ऊपर था यही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यानी जो सेल की वैल्यू, कितने रुपए में हमने संपत्ति को बेचा, उसकी जो राशि है यहाँ पर लिखेंगे। उसमें से संपत्ति हमने घटाना क्या है, इस संपत्ति को बेचने पर या इस संपत्ति का हस्तांतरण करने में कितना खर्चा है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सेल, अर्थात ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स है ना, जो विक्रय की गई संपत्ति के ऊपर जो खर्चा किया गया, विक्रय करने में जो खर्चा किया गया उसको माइनस करना। हमारे पास फिर आ गया वही ऊपर की तरह ही नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या नेट सेल कंसीडरेशन। नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यहाँ पर लिखा है, या नेट सेल वैल्यू भी हम इसे बोल सकते हैं, वो हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इंडेक्स यहाँ पर जो शब्द है ये नया शब्द आया हमारे पास, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऊपर क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर क्या आया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स का मतलब बाद में बताऊँगा। इंडेक्स का क्या मतलब, एक टेबल है हमारे पास, बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होती है। वैसे भी इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी किसी संपत्ति की, है ना। तो हमने क्या क्या घटाया, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम ज्ञात कर रहे थे, विक्रय की राशि में से उसके विक्रय के ऊपर किए गए खर्चे घटाए। अभी तक हमारे पास नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकला। उसमें से एक्विजिशन की प्राप्ति की जो कॉस्ट है, एक्विजिशन की जो कॉस्ट है उसको घटाना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और आइटम घटानी है कि जो हमने इम्प्रूवमेंट की हुई है उसकी भी इंडेक्स वैल्यू ज्ञात करके उसको घटाना है। तो ये दो चीज़ें सेम ऊपर की तरह ही है। हमने तीन चीज़ें माइनस की, एक तो ट्रांसफ़र के खर्चे, दूसरे प्राप्ति के खर्चे, प्राप्ति की लागत, और तीसरे इम्प्रूवमेंट की लागत। हमारे पास जो इन सब आइटम को मदों को घटाने के बाद जो हमारे पास राशि आएगी उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। थ्योरी के पर्पज़ से भी हमारे पास एक तो इसकी थ्योरी बन जाती है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है, यानी प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य क्या होता है। इसकी तकरीबन 1 या 2 पेज हमारे थ्योरी के बन जाते हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सेट्स, इसकी भी थ्योरी बन जाती है।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी भी थ्योरी बन जाती है, और कॉस्ट इम्प्रूवमेंट ये हल्का सा इसका भी थ्योरी का पोर्शन बन जाता है। इन सभी का जो थ्योरी के पर्पज़ से जो स्टडी मटेरियल है मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंपटीशन का पार्ट था।